वेलकम स्टूडेंट्स। RKSMB के कक्षा 7 विषय हिंदी का पेपर आप सभी के आज हुआ था। तृतीय योगात्मक आकलन था आपका, यानी ये इस साल का अंतिम योगात्मक आकलन है 2024 का। 2025 के अंदर जब जुलाई अगस्त के अंदर आपके वर्कबुक आ जाएगी तो उस वर्कबुक का भी मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तृतीय योगात्मक में आपने कितने नंबर हिंदी में प्राप्त किए हैं उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। आप वीडियो को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपके 30 में से कुल कितने सवाल सही हुए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो निशान है वो जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। अगर पहला है, नृत्यांगना भाव भंगिमा के साथ नाच रही थी। दी गई पंक्ति में भाव भंगिमा शब्द का क्या अर्थ है? तो भाव भंगिमा का अर्थ होता है हाव भाव। द आपका राइट आंसर है। पहले में निम्न शुद्ध शब्द है, सृष्टि शुद्ध शब्द है। अ आपका सही उत्तर होगा। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। जिसके पास बुद्धि कम होती है उसको अल्प बुद्धि कहते हैं। जो जानकार नहीं होता उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो ज्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, तो सभी के अर्थ मैंने बता दिए। यहाँ आपका सही उत्तर ब है। अगला है, विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का उल्टा होता है संक्षेप, छोटा करना। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है सावधानी शब्द में। सावधान प्लस ई क्या है? सावधान के अंदर ई जुड़ा है तो सावधानी बन गया। ठीक है, दिए गए इस वाक्य में क्रियापद का चयन कीजिए। बालक पेड़ से गिर पड़ा, तो क्या है? गिर पड़ा ये क्रिया शब्द है, यानी गिरना। एक गरीब किसान के 2 बेटे थे, दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। किसान को अपने बेटों पर क्या था भाई? गर्व था। ठीक है, स आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने वाली पंक्ति है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो कछुआ चल रहा हो। धीरे कौन चलता है? कछुआ चलता है। तो ब आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको इस गद्यांश को पढ़ना था और गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना था। मैंने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने भी इसको पढ़ रखा होगा। मैं इसके उत्तर आपको बता देता हूं। जंगल में किसका पेड़ था? तो जंगल में पारिजात का पेड़ था। द आपका राइट आंसर है। पारिजात स्वयं को क्या समझता था? पारिजात स्वयं को पेड़ों का सरताज समझता था। वह अनगिनत फूलों से कब लज जाता था? वो बाहर में अनगिनत फूलों से लज जाता था। तितलियां क्या करती थी? तितलियां फूलों का पराग ले जाती थी। द आपका राइट आंसर होगा। 13वां, दिए गए विकल्पों में से एक अर्थ वाले शब्दों का सही समूह सुनना है। आना जाना इनका अर्थ अलग है। सोना और चलना इनका भी अर्थ अलग है। उठना और दौड़ना इनका भी अलग है। पाषाण और पहान दोनों का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, तो ये एक जैसे अर्थ वाले शब्द है, पाषाण और पहान। द आपका राइट आंसर होगा। 14, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, फैली भी सही है, कारण भी सही है, कोरोना भी सही है, बीमारी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बीमारी के अंदर री बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर री छोटी इसलिए अशुद्ध हो गया। द आपका राइट आंसर है। दूसरों पर उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है। दूसरों पर जो उपकार करता है उसको परोपकारी कहते हैं। ठीक है, परोपकार करने वाला। स आपका राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर रेखा और सुरेखा बुद्धिमान बने हैं, तो बुद्धिमान, ये बुद्धिमान है जो इसका विशेषण शब्द है। वाक्य में क्रिया शब्द है। अतिथि ने घर का दरवाजा खटखटाया, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? खटखटाया। ठीक है, खटखटाना क्रिया है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह देखिए, यहाँ पर सच्चा मित्र एक शिक्षक के समान होता है, ये पूर्ण विराम चिन्ह है, तो वाक्य के अंत में। ठीक है, ब आपका राइट आंसर होगा। 19 से 21 तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर देने थे। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हृदय पर किसके उपदेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर देखिए, सच्चा मित्र अपने मित्र को सबसे ज्यादा इसका ही माना कि पड़ता है, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जितना प्रभाव, ये देखिए, मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं, तो सच्चे मित्र का। अ आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र किसके समान होता है? शिक्षक के समान होता है। सच्चा मित्र अच्छे शिक्षक के समान है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मित्र का उपदेश क्या होता है? मित्र का उपदेश होता है कल्याणकारी। बहुवचन शब्द का कौन सा विकल्प नहीं है? देखिए, नीतियां बहुवचन है, नीति का नीतियां, रीति का रीतियां, विधि का विधियां, लेकिन यह विधि ये एक वचन है, इसलिए स आपका राइट आंसर होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द आपको चुनना है। कृपा ये शुद्ध शब्द है, बाकी सभी गलत है। इसमें घृणा होता, इसमें कृष्ण, कृष्ण में क्रिय होती। ठीक है, कृष्ण ऐसे, कृपा में री नहीं है, तो ये सभी अशुद्ध है। अगला है, दिए गए शब्दों में से जलद का पर्यायवाची है। जलद, तो यहाँ नीरद। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है बादल। लालटेन पंखों वाली उड़े अंधेरी रात, ना तेल ना बाती, जाड़ा या बरसात। पहले के अनुसार लालटेन कौन है? तो जुगनू है, क्योंकि जुगनू होता है वो रात में भी चमकता है, उड़ता है तब। दी गई पहेली में किसके बारे में कहा गया है? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुसला ओढ़े खड़ी थी। कौन भाई? मक्का। ये मक्का के बारे में कहा गया है, जो मक्खिया आता है ना खाने के लिए, वो। पहले की पंक्तियों में संदर्भित संदेश क्या है? एक एक अंगुली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ, यानी एकता, शक्ति का संदेश दिया गया है।
28 से 30 तक इसमें से उत्तर देने हैं। मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, रंग बिरंगी पतंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज मौसम किसका है? पतंगों का है, ब राइट आंसर है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाश में किन रंगों की पतंग है? रंग बिरंगी है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सबके हृदय में कैसा भाव है? पतंग उड़ाने की चाह है, भाव है। तो ये इस तरह से आपकी था कक्षा 7 का हिंदी का पेपर आज आया था और मैंने इसके सभी उत्तर बता दिए हैं। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि अगले साल जुलाई से जब आपकी वर्कबुकें आ जाएगी सबसे पहले मैं आपके लिए हल लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।